सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आप जहाँ हैं वहीं अपने मन को निरोध करते हुए चतुर्युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए तथा अन्य समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में, आनंद में तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए भागवत जी के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहें। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 3-4 प्रसंग चलते हैं। श्री सूत जी शौनकादिकों का संवाद चलता है, श्री वेदव्यास जी नारद जी का संवाद चलता है,
श्री मैत्रेय जी तथा विदुर जी का संवाद चलता है और परमहंस परिव्राज का आचार्य जतिपति दिनेश भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन के अवतार व्यास नंदन श्री सुखदेव जी तथा राजराजेश्वर पांडुकुल भूषण श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी का संवाद चलता है। राधे राधे। इस प्रकार से 4 संवाद चलते हैं। तो प्रसंग चल रहा था मैत्रेय जी तथा विदुर जी का। विदुर जी ने पूछा, भगवान सृष्टि कैसे हुई? तो यह बात कल बता चुके हैं श्रीमान मैत्रेय जी। आज पूछ रहे हैं कि भगवान एक बात बताइए, आपने कहा था मनु और शत्रुपा जी के ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि की, संतोष नहीं हुआ। अंत तो आपने अपनी छाया में चैतन्यता प्रदान करके 2 रूप में विभाजित कर दिया, पुरुष और स्त्री के रूप में। पुरुष के रूप में स्वयंभू मनु हुए और स्त्री के रूप में श्री शत्रुपा जी हुई। इससे पहले जंत्र मंत्र तंत्र आशीर्वाद आदिकों के द्वारा लड़के बच्चे पैदा हुआ करते थे। अब पति पत्नी के संपर्क से बच्चे पैदा होंगे। सर्वप्रथम मनु शत्रुपा जी के माध्यम से 5 संतानें हुई, जिसमें 2 बच्चे और 3 बच्चियां। दोनों बच्चों में से प्रथम बच्चा है, प्रथम बालक, उसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत कहते हैं, प्रिय माने सुंदर, व्रत हो जिसका, उसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत माने वो जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के नामानुरागी थे। 5वें स्कंद में इनकी चर्चा हुई बहुत जोरदार। श्री जी कृपा से दूसरा बालक जिसका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद शब्द का अर्थ होता है ऊपरी पादम गंतव्य स्थानम, जैसे असो उत्तानपाद। कोई ऐसा संसार में या ब्रह्मांड में नहीं है जो यह चाहे हमारी अवनति हो। ऐसा कोई चाहता है? हमको दुख मिला ऐसा कोई चाहता है? हमको सुख मिले, ही सब चाहता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मेरा बालपन था, हमने शंकर जी की बड़ी आराधना की। अब तो बथे पहुँचे होंगे, प्रतिवर्तन बते गए हैं। वहाँ छोटे छोटे 2 मंदिर थे। 100 से ऊपर वर्ष हो गए। अब 2018 में 100 वर्ष पूरा हो गया था। उसमें छोटे श्री शंकर हुआ था, उनकी हम लोग को पूजा करते थे। कभी हमने उनसे यह वर नहीं माना, यह वरदान नहीं मांगा, यह आशीर्वाद नहीं माना, यह मनोती नहीं मांगी, हमको महाराज कष्ट दो, तकलीफ दो, दुख दो। स्वप्नावस्था हम कष्ट नहीं मानते। इतिहास में, पुराणों में एक ही दृष्टांत आता है जिसने अपने जीवन में भगवान से दुख मांगा। केवल एक नहीं, कदम कदम पर तकलीफ दो। पांडवों की माँ जिनका नाम था कुंती जी, उनको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं मांगता, कोई नहीं मिलता है। अब देखिए, उत्तानपाद का अर्थ होता है जो सदा ऊपर जाने की अभिलाषा रखता हो। इनकी चर्चा 4थे स्कंद में आवेगी। ये 3रा स्कंद चल रहा है। 2 बच्चे हुए, अन्य बच्चियां जिनका नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु शत्रुपा जी के 5 बच्चे हुए। 2 बच्चे लड़के हुए, 3 बच्चियां हुई। एक का नाम आकुति है, दूसरी का नाम है
देवहूति, तीसरा नाम प्रसूति। आकुति जी का विवाह श्रीमान मनु जी महाराज ने ऋषि नाम के ऋषि के साथ कर दिया, जिससे जग नाम के जग भगवान प्रकट होते हैं। अब दूसरी जो बच्ची थी जिनका नाम देवहूति, उसने नारद जी से दीक्षा ग्रहण कर रखी थी। माता पिता ने जब उस अपनी बीच की बच्ची का वर ढूंढना चाहा तो उन्होंने कहा, नहीं माता जी आप चिंता मत करिए, पिताजी आप भी चिंता मत करिए। क्या तुम विवाह नहीं करोगी? विवाह अवश्य करूंगी। हमने मन से अपने पति का वरण कर लिया है। क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र ऋषि प्रवर करदम जी महाराज, जो अभी तपस्या में लगे हुए हैं, और वो संसार से विरक्त होकर के भगवान के भजन प्राप्त कर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। काफी बड़ी खुशी की बात। तीसरी बच्ची का विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ किया, प्रसूति का विवाह, जिनके 10,000 बच्चे सबलासु नाम से मशहूर हुए। कहा जाओ तपस्या करने के लिए सृष्टि कार्य करना हो, काम करना हो। इतनी नारद जी पहुंचे, भगवान के मंत्र का उपदेश दे करके उन 10,000 बच्चों को बाबाजी बना दिया। लौट कर नहीं आएगा। अब बताइए, मनु जी ने सोचा, दक्ष प्रजापति ने सोचा, देखो नारद का मैंने क्या बिगाड़ा? नारद हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये क्या किया? अच्छा हम अब संतान पैदा ही नहीं करेंगे। जो कहता हम संतान नहीं पैदा करें, ब्रह्मा जी खलबल मच जाती। ब्रह्मा जी भग आए, अनमनस हो करके श्रीमान दक्ष प्रजापति ने कहा, नहीं पिताजी हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। क्यों? तो आपके पुत्र हमारे बड़े भाई बीणा पानी नारद जी हमारे 10,000 बच्चों को बाबाजी बना दिया, अब नहीं करना। अच्छा आपको बार हम समझा दे, तुम करो। फिर उन्होंने 1,000 बच्चे पैदा किए, जिसका नाम रखा हरजस्सु। 10,000 का नाम रखा सबलासु, इसका नाम रखा हरजस्सु। कहा देखो बच्चों, बिना शक्ति से काम नहीं चलता है, तपस्या करके शक्ति उपार्जन करो, तब सृष्टि करना है। गए, देवर्षि सीटों में थे, मालूम पड़ गया, पहुंच गए वहाँ। उन्होंने स्वागत सत्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। देखो बच्चों, छोटे भाइयों का कर्तव्य होता है बड़े भाइयों का अनुगमन करे। मगर हम तो कुछ नहीं जानते हैं। अरे तुम्हारे 10,000 बड़े भाई भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए, ये शरीर मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी। श्रीमान भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, अपने 100 बच्चों तथा समस्त प्रजा को बुला करके, नायम देहो देह भादाम निरोके, यह जो मैंने अपनी ओर से तुम लोगों को मानव शरीर प्रदान किया है, ये विषय भोगों के लिए नहीं। प्रीतिम न जावन मई वासुदेवे नो मुच्यते देह जो न तावत। हे हमारे बच्चों, हे हमारे प्रजाओं, जब तक मेरे चरणों में तुम अपनी मति नहीं लगाओगे, भजन नहीं करोगे, तब तक संसार के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। श्रीमान ऋषभदेव जी भगवान कहते हैं 5वें स्कंद। ठाकुर जी का विधान देखिए। तो कहा हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो उन्होंने मंत्र दिया, का इसका जाप करो, भगवान मिल जाएंगे। तो 1,000 बच्चे भजन करते करते भगवान के दर्शन प्राप्त कर भगवान के साथ चले गए। अब यह जब सूचना मिली गुप्तचरों के द्वारा, चक्रवर्ती सम्राट थे, निर्णय ले लिया, चाहे पिता आवे चाहे पितामह आवे, पितामह विष्णु है। दक्ष प्रजापति के पिता है ब्रह्मा, और पितामह विष्णु, और पर पितामह महाविष्णु, और उससे बड़े हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण, शंकरादि श्रीराधे।
गर्ग संहिता में बड़ा विस्तार के साथ राधे राधे हो रहा है। जय श्री राधे। इनके संकल्प जानकर भगवान ब्रह्मा जी फिर आए, बहुत कुछ समझाया। नहीं पिताजी, आपकी बात नहीं मानेंगे, हमने निर्णय ले लिया है। हमने नारद का क्या बिगाड़ा, 11,000 बच्चों को बाबा जी बना दिया, इसलिए अब हम संतान नहीं। सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, बाबा जी लड़के को लेते हैं, लड़की को नहीं लेते हैं। तुम लड़की पैदा करो, दिमाग में बात आएगी, ठीक है। तो 60 लड़कियों का निर्माण किया, जिसमें सबसे छोटी बच्ची थी सती, जिसका विवाह उसकी इच्छा नहीं थी प्रजापति की, ब्रह्मा जी के आदेश से शंकर जी के साथ विवाह हुआ। ये सारी बातें आगे आ गई। अब क्या लीला होती है देखिए। 3 बच्चों का विवाह नहीं हुआ, बड़ी का हो गया ऋषि नाम के ऋषि के साथ। हम बीच की देवहूति ने कहा हम करदम जी के साथ हमने निर्णय ले लिया है, तपस्या करके आएंगे। हमारे गुरु जी ने कहा वही तुम्हारे पति होंगे, तो इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। तो छोटी बच्ची क्या बच्ची प्रसूति, और उसका विवाह किसके साथ किया भूल गए? दक्ष प्रजापति के साथ। राधे राधे, श्याम मिला दे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्रीमान करदम जी गंधमादन पर्वत के शिखर पर जाकर भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नामामृत का रसास्वादन करते कर 10,000 वर्ष बीत गए। भगवान सर्वेश्वर आ गए। उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि करदमो बड़म ब्रूहि, हे ब्रह्मर्षि करदम जी वरदान मांगो। अब नेत्र खोले, देखा सर्वेश्वर श्याम सुंदर को। उन्होंने सोचा क्या कि आजकल हम 1 लोटा पानी चढ़ाते शंकर भगवान को, तो क्या मांगते हैं? हमारे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सब कुशल रहे। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, गंगा किनारे की बात। हम 3 बार पहले स्नान करते थे गंगा किनारे, बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट नाम का एक घाट है। वहाँ लगभग 42 वर्षों तक हम रहे। 42 वर्ष में ना, कार्तिक महीना में सवेरे 3 साढ़े 3 बजे स्नान करते थे, और मध्य में 10 बजे स्नान करते थे, और शाम 7 बजे स्नान करते थे। हम चले जाते रेलवे लाइन से पश्चिम रामघाट, करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा। तो 10 बजे की बात है, एक दिन गंगा जी से लोटा में जल लिया, हाथ शुद्ध कर रहा था। एक बुढ़िया मैया, बाल सफ़ेद, कपड़ा सफ़ेद, शरीर सफ़ेद, 2 डुबकी लगाई, 2 चुल्लू ऐसे ऐसे करके दिया भगवान सूर्य। अभी ऐसा फैलाया हाथ, हे भुवन भास्कर, हम अपने गांव से बहुत दूर आ गए हैं, हमने आपको जलांजलि दी है, इसके बदले में हमारे बच्चों को ठीक रखना, हमारी भैंस को दूध होना चाहिए। नौजवान क्या करने मांग डाला। मैं वही था। मैंने कहा माता जी, तुमने 2 चुल्लू तो पानी दिया, जल दिया सूर्य को, मांग लिया 1 बोरा वरदान, ऐसा देने लगे तो दिवालिया हो जाएगा। बावरी कहेंगे, अरे इतनी दूर से आई हो, करीब 30-40 कोस दूर से, गंगा किनारे 1 महीना बाद गंगा जी का सेवन करके पुण्य प्राप्त करने के लिए तुम पाप कमा कर जाओगी। अरे उनके भाग में जो लिखा उनको मिलेगा ही मिलेगा, तुम चाहे कुछ करो। कहने का तात्पर्य, हम न जाने क्या क्या मांग बैठते हैं, और स्वयं समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी
भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने सोचा क्या मांगो। महात्मा ठहरे। अब उनका भगवान हमको मांगना नहीं आता है, जिसमें मेरा कल्याण हो आप दे दो। ये देखिए बहुत बढ़िया बात हुई। ये सब सर्वोत्तम बात। आप उनसे मांगोगे, आपका 3.5 हाथ का शरीर है, इतनी बड़ी बुद्धि है, छोटा सा मन है, उसमें संसार के न जाने कितने पदार्थ आपके उसमें घुसे हुए हैं। उस बुद्धि से क्या मांग सकते हो? अब भगवान सर्ववित हैं, समर्थ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जहाँ जहाँ से आपकी इच्छा जागृत होती है वहाँ उनका निवास बैठे बैठे सब देख रहे हैं। उनको ऊपर क्यों नहीं छोड़ दिया जाए? ये प्रथम श्रेणी के साधक का काम है। जिसमें हमारा कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, वो करो भगवान, मेरा कुछ नहीं। भगवान का अच्छा, ऐसी बात मैं जो कहूँगा करोगे ना। आप कहेंगे कैसे नहीं करेंगे? विवाह करो। और उनका विवाह करने का विचार नहीं था। जब चरण पकड़ लिए रोने लगे। तो हमने कौन सा अपराध कर डाला? क्या आपका भजन अपराध है? हमने इतना लंबा भजन किया है, तो उसके फल स्वरूप संसार सागर में हमको, संसार के जाल में हमको डाल कर आप परेशान करना चाहते हैं। तो आपने कहा देखो तुमको मांगना नहीं आया, आपने स्वयं कहा तुमने हमको मांगना नहीं आता है, जिसे मेरा कल्याण आप कर दो। कहा न, सो तो मैंने कहा। तो अब आपकी सारी बागडोर मैंने अपने हाथ में ले ली है। जिसमें आपका कल्याण हो वो मैं करके छोड़ूंगा। और एक बात सुनो, आपने इतना नाम का जाप किया, इतना नाम का जाप किया है कि आपका बेटा बनने की मेरी इच्छा हो गई है। आप विवाह नहीं करो तो बेटा कैसे मैं बनूंगा आपका? क्या सुंदर बात बताइए। ठाकुर जी हैं। देखिए वो किसके द्वारा क्या कराएंगे वही जानते हैं। का देखो आप कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप गंधमादन पर्वत के नीचे जाइए, कृतमाला गंगा के किनारे भजन करना। आज नहीं, कल नहीं, परसों आएंगे चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान स्वयंभू मनु जी अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ। तो वैरागपना मत दिखाना, मैं आपको सिखाता हूँ, आप जानते नहीं हो। वो आएंगे, अब ना मत कहना, अपनी बेटी आपको दे देंगे, उसके साथ विवाह हो जाएगा आपका। तो ठीक, बड़े उदास हुए, लेकिन विश्वास इस बात की हुई, चलो सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने मेरे कल्याण की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब मेरा बालक कल्याण हो जाएगा। तो कृतमला गंगा के नीचे आकर, पहाड़ की चोटी से नीचे आकर छोटी झोपड़ी बनाई, लंगोटी पहने हुए हैं, बड़ी लंबी आयु है, 10,000 वर्षों तपस्या की है। अब श्रीमान स्वयं मनु शत्रुपाति के साथ अपनी मझली बेटी जिनका नाम देवहूति था, तीनों जन आते हैं। देखा कुटिया है, वो वहाँ भजन कर रहे हैं। तो हमारे रथ के गड़गड़ाहट से उनको भजन में विघ्न होगा, दूर रथ को छोड़ा, वहाँ से तीनों आते हैं, ये बड़े आनंद से भजन कर रहे हैं। आपने कहा जगत पितामह ब्रह्मा जी का बालक स्वयं मनु आपके चरणों में कोट से दंडवत प्रणाम नमस्कार करता है। भगवान की बातें सुनकर उठकर खड़े हुए। और राजन बताओ, आप अपनी प्रजा, वाहन, कोष, खजाने, अप्सराएं, ब्राह्मण, मुनि महात्मा सहित 7 प्रकार के अंग होते हैं राजा के। इन सबों के साथ आप कुशल तो हो। तो उन्होंने क्या सुंदर बात बताई मनु जी। श्रीमान करदम जी ने जो प्रश्न किया, मनु जी ने कहा जिसके राज्य में
आप जैसे भगवत दर्शन प्राप्त भजन परायण विराजमान है, उसके राज में किसी प्रकार का अमंगल हो सकता है? हम आपके आशीर्वाद से पूर्णतया ठीक है। तो यहाँ कैसे आए? देखिए यहाँ कैसे आए। तब उन्होंने कहा, महाराज यह मेरी बेटी है, इसका नाम है देवहूति। देखिए मूल में लिखा है, प्रियव्रतोत्तान पदो सोशम दुहिता मम। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जो लड़की का भाई नहीं होता है तो उसके विवाह मत को, लड़का नहीं होगा। तो स्वयं मनु जी महाराज हैं, स्वयंभू मनु। उन्होंने कहा इसके दो भाई हैं, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपाद और स्वसा, स्वसा माने बहन, उन दोनों की। दुहिता मम मेरी पुत्री है। देखिए दुहिता, व्याकरण में दुहिता कहते हैं बच्ची को, अविवाहिता को। दुहिता शब्द का अर्थ होता है व्याकरण में दुहु, परिपूर्ण धातु है। गौ के थनों से दूध निकालते हैं तो निकाला जाता है ना, परिपूर्ण कैसे हुआ? तो कहते हैं आजीवनम पितरम दोग्धि जासा दुहिता। जीवन पर्यंत अपने अपने माता पिता से जो किसी न किसी प्रकार का दोहन करती है, उसका नाम है दुहिता। ऐसा होता है ठाकुर जी के पास। देखिए शब्द शब्द ब्रह्मात्मक, अनर्थक शब्द कोई भी नहीं है। दुहिता शब्द तो भगवान इसने देवर्षि नारद जी से दीक्षा प्राप्त करके आपके विषय में सारी बात सुन रखी। इसने अपने भाव को प्रकट किया हमारे सामने, मैं विवाह करूंगी तो भगवान श्री कर्दम जी के साथ, प्रभु इसको स्वीकार करो। तो आपने क्या कहा सो सुनिए। मैंने आपकी इस पुत्री के विषय में सुना है, एक बार राधे राधे, एक बार आपकी पुत्री प्रासाद के छत पर चक्कर काट रही थी। इतने में इसके सर पर जो वस्त्र था नीचे नीचे लुढ़क गया। तो इसके मुख के सौंदर्य को देखकर गंधर्वों का राजा विश्वावसु थे, वो आकाश से कहीं जा रहे थे। तो आपकी इस पुत्री के मुख का लावण्य की चमक ऐसी जोर से उनको परेशान किया जो विमान से नीचे गिर पड़े। अर्थात इतनी सुंदरी आपकी पुत्री है, तो मैं स्वीकार करता हूं। बाद में पानी ग्रहण संस्कार स्वयं मनु जी ने स्वयं कराया। मनुस्मृति लिखा, जानते होंगे मनुस्मृति बहुत जोरदार है। राधा 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 राधा। बाद में उन्होंने अरबों की संपत्ति उनको दी। सुनो राजा, हम ये सब नहीं लेंगे, हमने इसके लिए आपकी पुत्री से विवाह नहीं किया, भगवान का आदेश था इसलिए किया मैंने। तो उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। भगवान आपको मैं नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी पुत्री को दे रहा हूं। अच्छा, आपने दान करके मुझे अपनी पुत्री दे दी, तब भी आपकी पुत्री रह गई। दान शब्द का अर्थ होता है, देखिए वो पढ़े लिखे कब नहीं तो भगवत दर्शन प्राप्त। उनका दान शब्द का अर्थ होता है राजन स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व संस्थापनम दानम। आपने यह घड़ी हमको दी, देने से पहले जितना अधिकार आपका था इस घड़ी के ऊपर, अब मुझको दान में दे देने पर आपका सारा अधिकार मुझको प्राप्त हो गया ना। अब आप कहोगे मेरी भी रह गई, आपकी भी रह गई, संभव है? तो दान शब्द का अर्थ नहीं घटित हुआ है। दान शब्द का अर्थ होता है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम,
अपना अधिकार समाप्त करते हुए अपना अधिकार जिसको हम दे रहे हैं उसमें संस्थापित करता है। उस शब्द का नाम है दान। आपने अपनी पुत्री का दान मुझको दिया और उसके बाद कहते मैं अपनी पुत्री को दे रहा हूँ, तो अपनी पुत्री से सारी दौलत ले जाओ, हमको ना दौलत चाहिए ना तेरी आपकी पुत्री चाहिए। समझ गए? ये तो परम वीतराग संत। ठीक है, वो जैसा आपका आदेश। सारी संपत्ति ली, बाहर जाकर के ब्राह्मणों को दान दे दिया। चक्रवर्ती सम्राट थे। वहीं उनके लिए व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी का विधान देखिए, परम सुंदरी थी, उनके विषय में अभी आपने सुना। आपने सोचा जब मैंने विवाह नहीं किया था तब अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करके मन को जीत कर भगवान का दर्शन किया। अब परम सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी जैसी सुंदरी है, इसको प्राप्त करके पत्नी के रूप में मेरी इंद्रियां या मन इधर उधर चंचल तो नहीं हो गई। जरा मैं देखूं। महीना 2 महीने बाद आपने कहा, देवहूति देखो भाई, मैं ध्यान कर रहा हूं। ठीक है भगवान। ध्यान करने बैठ गए अपनी इंद्रियों की परीक्षा लेने के लिए। ध्यान रखिए, इंद्रियों का राजा मन है। बिना इंद्रियों के संपर्क से मन कुछ नहीं कर सकता। देखिए, श्रोत्रेंद्रिय है तो मन के संजोग से कथा सुन रही है श्रोत्रेंद्रिय। यदि मन चला गया आपका फरीदाबाद, मन चला गया प्रतीक वृंदावन, बात बताते हैं, बम्बई चला गया तो यहाँ क्या कुछ पता नहीं पड़ेगा। जब त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती का मन चक्कर काटने लगता है तो अपर जीव के लेके माँ हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ राधे रहना है। इतनी सुंदरी पत्नी प्राप्त करके मेरा मन चंचल तो नहीं हो गया। आग बंद कर ध्यान हो गए। 2, 3, 4, 5 दिन बीत गए, नेत्र नहीं खोलते। देखिए, मूल में लिख श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित ने कहा, एक बात बताइए भगवान, जब राजराजेश्वर मनु जी की पुत्री बहुत सारी अवस्था राजघर में बिताया, एक विवाह हो गया तो पति कौन हो गया? नवोटी वाले, जिसके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। तो मन में कभी वैराग तो नहीं आया? ये प्रश्न है। श्रीमती देवहूति के हृदय में कभी यह बात तो नहीं आई कि मेरा विवाह कहाँ हो गया, मेरा कर्म कैसा छोटा है? नहीं राजन, नहीं राजन, सुनो सुनो, भवानी विचरत प्रभु। जैसे माँ पर्वतराज हिमालय के पुत्री पार्वती जी नंग धरंग भगवान आज तो शंकर बाबा की सेवा करते रात्रि दिवा, उसी प्रकार से नवोटी वाले अपने पति को प्राप्त करके प्रसन्नचित होकर के आर्निस अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। जब आपने देखा मेरे पति ध्यानस्थ हुए हैं, मैं बैठ के क्या करूं? मैं इनके सामने इन्हीं की छवि को अपने हृदय में रखकर मैं भी तपस्या करूं। देखिए क्या विलक्षण बात हो रही, सुनती हो ना? ठाकुर जी की कृपा से आप बैठे हैं पूर्वाभिमुखी होकर के। श्रीमान भगवत दर्शन प्राप्त करदम जी महाराज सामने कुछ आसन बिछाया, आपकी ओर देख करके अपने पति का ध्यान किया। उनकी शकल अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर विराजमान कर दिया। अपने पति की सौंदर्यामृत का पान कर रही हैं। 100 वर्ष बीत गए, 100 वर्ष। अपने पति का ध्यान, इधर आपका ध्यान टूटा। आपने देखा मेरी पत्नी, इसको तो तपस्या की आदत नहीं, ये दुखी होकर किसी और का तो ध्यान नहीं कर रही है। तो श्रीमान
करदम जी ने ध्यान योग से देखा। देखिए, दो प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक युक्त ईश्वर होता है, एक जुंजान ईश्वर होता है। जुंजान किसको कहते हैं, युक्त किसको कहते हैं? युक्त सर्वदा भानम। युक्त ईश्वर को आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जुंजान होता है उसको नेत्र बंद करना पड़ता है। तब शंकर देखे होकर ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना। भगवान शंकर लगाना पड़ता है। तो सती ने क्या किया, तो सीता का रूप धारण कर दिया, तो बाएं तरफ स्थान है तक सामने स्थान दिया। और आगे चलिए, उनको बैठने तो आगे बढ़ो। ठाकुर जी की कृपा से अब भगवान श्री राम ने देख लिया, अच्छा सती जी आप ऐसा रूप क्यों धारण किया, अकेले क्यों चक्कर काट रही हो? वृक्ष केतु कहाँ है? जिनके केतु कहते हैं पताका को, जिनका पताका धर्म का है, उनकी पत्नी होकर अधर्माचरण करती हो। भगवान राम बिना ध्यान किए ही समझ गए। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को चोरा कर ले गए। चोरी करने की उनको आदत है ब्रह्मा जी को। ग्वाल वालों की चोरी की, फिर बछड़ों की चोरी कर ली। एक वर्ष तक चक्र काटते रहे। भगवान जो आगे बढ़े देखते बछड़े नहीं है, तो उनको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। श्रीमान सुखदेव तो सहसा बचा काम हो, तुरंत समझ गए, अरे ब्रह्मा जी माया पति को अपनी माया से परेशान करना चाहते हो, ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी बात। कहने का तात्पर्य भगवत दर्शन प्राप्त करदम जी हैं, इनकी पत्नी इन्हीं का ध्यान कर रही हैं। लेकिन कब ये समझेंगे, तो ध्यानस्थ होकर देखते हैं। आंख बंद की, ध्यान के द्वारा देखा, तो मेरी छवि को अपने हृदय में विराजमान कर उसी के ध्यान में मस्त देख करके नेत्र खोल देते हैं। बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। मनुपुत्री देवहूति जी में गंभीरमान कानों के द्वारा हृदय में पहुंचती है। नेत्र खुलते हैं, अपने पति के चरणों में नमस्कार किया। कब बताओ, तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश है। देखिए महात्मा जी, तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। भगवान आप तो जानते ही हो, हमको एक संतान चाहिए। अच्छा संतान चाहिए, अरे राम राम, संतान ही सब कुछ तुमको दिखा। अरे कुछ और मांगना चाहिए था, तुमने क्या कर मांग लिया। कोई बात नहीं, देखो जाओ उस सरोवर में स्नान करो। देखिए श्रीमान करदम जी ने सोचा ऐसा दृश्य दिखा दो इसको जो आज तक जीवन में कभी देखा ही नहीं। भगवत दर्शन प्राप्त कुछ कर सकते हैं। तो 2-3 महीने के बाद में ध्यान लगाया था। श्री देवहूति जी ने सबको देख लिया था। नया सरोवर देखा, उस सरोवर पर चारों ओर कल वृक्ष के पेड़ थे, नाना प्रकार पुष्प खिले हुए थे। भ्रमर उसके रस को पान कर रहे थे, मानो करदम जी के जसों का गान कर रहे हैं। निर्मल जल, सभी प्रकार कमल खिले हुए थे। और सीढ़ियों, मणियों की सीढ़ियां हैं उसमें, उस सरोवर में मणियों की सीढ़ियां। अब क्या किया, अब धीरे धीरे जाती हैं। इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, पानी डूब गई। देवहूति डूब गई। अब पानी के अंदर क्या देखा, अलौकिक महल है मणियों का, हजारों दास दासियां अपने आप को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उस तो उन्होंने आकर कहा भागवत जी में है। सब ने हाथ को जोड़ कहा वयम कर्म करिस्तुभ्यम साधना कर्माम किम। हे महारानी, हम सब के सब आपकी दास दासियां हैं। क्या आदेश होता है
आपने सोचा मैं और मेरे पति हम दो ही थे, ये 1000 कहाँ से आ गए? भगवान के नाम लेते हुए उनमें से क्या हुआ, पहले सुंदर रूप यौवनधारी 4 स्त्रियां आई, उपटन लगाती हैं पूरे शरीर में, उपटन लगा करके स्नान कक्ष में ले जाती हैं, वहाँ खूब अच्छी तरह स्नान कराती हैं। ये पानी में डूब करके महल में इनको हो रहा है, स्वप्न जैसा है कि नहीं? भगवान दर्शन, भगवत दर्शन प्राप्त श्री करदम जी का की लीला है सब। स्नान करा करके वस्त्र भूषण सुसज्जित कर दिया, श्रृंगार किया, मुकुट धारण करा दिया और कहा, सामने क्या किया, जितना बड़ा शरीर था उतना बड़ा दर्पण लाकर रख दिया। अपने सौंदर्य को देखकर, श्रृंगार आदि को देख करके मन में हुआ, मैं कितनी सुंदरी हूँ, मेरा श्रृंगार कैसा अनोखा है, इसका उपभोग कौन करेगा? यदि आज मेरे पति मेरे साथ में रहते, मेरे सौंदर्य का उपभोग को करते। वो देवहूति सोच रही है, कहाँ? पानी के अंदर दिव्यलोक में। तो क्या हुआ, भगवान करदम जी पहुंच गए। करदम जी जो थे, भगवान के दर्शन करके सब कुछ प्राप्त किया है, पहुंच गए। वो राजकुमार के समान, वो राजकुमार राजकुमारी। आपने कहा ठीक। इतना बड़ा विमान था वो, जिसमें पहाड़ थे, नदी नाले थे, वो सरोवर था, सब आकाश में उड़ा। 100 वर्षों तक चक्कर काटा, 9 बजाए तो 9 बच्चियां हुई, 9 बच्चियां। भगवान से उन्होंने कहा था, भगवान ने जब ये कहा, आपने बहुत भजन किया हुआ था, क्या हुआ है, मेरी अभिलाषा हुई आपका बेटा बनूं। जब आप विवाह नहीं करोगे तो आप बेटा कैसे मैं आपका बनूंगा, इसलिए विवाह करो। तो थोड़ी देर बाद आपने कहा, एक निवेदन मेरा है, बोलो बेहतर बोलो, जब बच्चे हो जाएंगे सबको छोड़ छाड़ मैं बाबाजी बनकर आपका भजन करूंगा। आपने करदम जी ने कहा, जब लड़के बच्चे हो जाएंगे हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल जाकर आपको भजन करेंगे, ये हमको आशीर्वाद हो। बोलो तथास्तु। वहां कमी तो किसी बात की है नहीं। अब आपने देखा, भगवान से जो बात मांगी थी, समय आ गया। आपने कहा, विमान नीचे उतर। कितना विशाल विमान था, बाट का चक्कर सब कुछ था उसमें, रथ आदि सब थे। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसा कहाँ पाते हैं, बनाते हैं? नहीं बना पाएंगे। अरे हवाई जहाज में नदी ले जा सकते हैं, पहाड़ ले जा सकते हैं, जय गोपाल। अरे पक्षी का चक्कर हो जाता है, जय गोपाल हो जाता है, नहीं गिर पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, यथावता सिद्ध होता है, भगवान के नाम में जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो बल पौरुष है, जो ताकत है, भगवान में भी नहीं है। 10,000 वर्षों तक निष्काम भाव से भजन किया, भगवान की अभिलाषा हो गई, ऐसे नाम व्यापक पुरुष का मैं बालक बनता तो बहुत अच्छा होता। भगवान को भी लालच हो गई, इसका बेटा बनूं। तो इसमें क्या बात है, नाम से बढ़ चढ़ कर भागवत धर्म का सबसे विशिष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। 100 पुंसाम पुरो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे वाली बात आई है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? यही भागवत धर्म है। धर्म कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, सत्य कहिए, फल कहिए, अनेक नाम है। ये सनातन है। जो जन्म लेता है उसकी मौत होती है, सनातन जन्म नहीं लेता है। और ये विशेषता है
ये ब्राह्मण के लिए ही नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए और गृहस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के लिए। इतना ही नहीं, जंगल में जो रहते हैं आदिवासी जिनको हिंसा करके भोजन करने की आदत पड़ी है, उन लोगों के लिए भी ये धर्म अनुकरणीय है। सत्य बोलिए, अपने बड़ों का आदर करिए, छोटों से प्यार करिए, सत्य बोलिए। ये कब होगा? तो नाम लीजिए, नाम के शरण लेंगे तो धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा। उस विषय में आया तत्व दीर्घ कालानुसेवना, बहुत दिनों तक आप नाम जाप करोगे, नाम भगवान की कृपा सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन बीच में हमारा वैराग नाम के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। इतने दिनों तक हमने जप किया, काम नहीं हुआ, राधे राधे से आप मिला दे वो पाल ये परीक्षा की घड़ी है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। समय आने पर नाम भगवान सब व्यवस्था कर देंगे। आपकी इच्छा से काम नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए। भगवान की इच्छा से, नाम भगवान की इच्छा से ही काम होगा। क्यों नहीं अपनी सारी सुख सुविधा दुख दारिद्र की बागडोर भगवान के नाम को ऊपर सुपुर्द कर दिया जाए। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से अहमदाबाद में सिंध सरोवर के पास में विमान नीचे उतर गया। आपने कहा, देवी मनुपुत्री देवहूति, अब मैं जाता हूं भजन करने के लिए। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करती, निर्विन्ना नितनामना राजन असद इंद्रिय तरसनाथ। हे भगवान, आप मोक्ष देने वाले पति को प्राप्त करके मैंने क्या मांग डाला? मैंने मांगा संतान हो, कितना अनर्थ कर दिया मैंने, मेरा कल्याण होगा कि नहीं? घबराओ मत, राधे राधे राधे। तुम्हारे पेट में स्वयं आदि पुरुष भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। हमने उनसे वरदान मांगते समय कह दिया था कि हमको बच्चे हो जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करने के जंगल जा करके। क्यों? तो गृहस्थाश्रम में उतना भजन नहीं होता है जितना भजन सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर होता है। तो कब मेरा कल्याण कैसे होगा? घबराओ मत, तुम्हारे पेट में स्वयं भगवान आ गया। तब तो बोलने का साहस हो गया, इनको रोकने का साहस। तो भगवान, आपने सत्संग में कई बार कहा एक भगवान है, तो एक भगवान है तो आपके कथनानुसार भगवान मेरे पेट में है। अब कौन से भगवान के पास आ रहे हो आप भजन करने के लिए, ये बता दो देखिए, है विधाता। तो मेरी प्रार्थना सुनिए। मनुपुत्री श्रीमती देवहूति जी कहती हैं, जिनकी 9 बच्चियां हो गई हैं, तो मेरी प्रार्थना है जब तक आपके भगवान मेरे गर्भ से बाहर नहीं आवे तब तक आप रहो। ठीक है, आपने क्या किया? भगवान समय आने पर प्रकट हो जाते। प्रकट हुए तो देवताओं ने फूलों को बरसा करके सिद्धासन को ढक दिया। ब्रह्मा जी आते हैं, छोटे से बालक, उनके चरणों नमस्कार किया, परिक्रमा की, नामकरण किया। हे करदम जी, श्रीमती देवहूति जी, ये आपके बालक नहीं है, साक्षात श्री श्याम सुंदर है, उन्हीं का अंश है। देखिए, सांख्य शास्त्र का विस्तार करेंगे। इनका नाम है, मूल नाम कपिल। कम सुखम कृष्ण रसम पायति सर्वेषां कृते जहसा कपिला, जो अपने समस्त चरित्रों के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान समस्त शरणागतों का कराएंगे, इसलिए इनका नाम एक कपिल है। सांख्यासार, ये तत्वों का अलग अलग विभाजन करेंगे, इसलिए इनका नाम सांख्य शास्त्र प्रणेता भी माने जाएंगे। इसलिए आप घबराओ नहीं। माता जी, आप अपनी समस्त शंकाओं का समाधान
अपने बालक से करा लेना। नमस्कार करके चले। अब श्रीमान करदम जी ने 9 बच्चियों का विवाह संस्कार करा दिया। भगवान को दंडवत करके उनकी 4 परिक्रमा की, चले। आपने कहा, ऋषि प्रवर कहाँ जा रहे हो? भजन करने के लिए। किसका भजन करोगे? जिसका भजन करो तो तुम्हारे घर में बेटा बनकर मैं आ गया हूँ। पर भगवान सुन लीजिए, आपसे मैंने कहा था तो आपके आदेश के अनुसार मैं बाल विवाह करूंगा, लेकिन लड़के बच्चे हो जाएंगे सब छोड़ छाड़ कर भजन करने बाहर जाऊंगा मैं। आपने कहा था हाँ ठीक है, मेरे इस रूप का ध्यान करते रहना, नाम का जाप करना, जो कल्याणी कल्याण। वो चले जाते जंगल में, भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते। करदम जी महाराज कैसा विलक्षण चरित्र रहा। अब देखिए, सीधे देवहूति जी ने देखा हमारे मोक्षप्रद पतिदेव तो चले गए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। जब 100 वर्ष तपस्या की पूरी हुई तो आपने मेरा नाम लिया, कहा देवहूति तुम्हारी तपस्या से हम खुश हैं, वरदान मांगो। पति ने कहा था ना, मैं दुर्भाग्नि क्या मांग डाला, संतान मांगी। हमको मांगना चाहिए था मोक्ष। चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी आ गए हैं तो साक्षात जिनके चरणों में मोक्ष है, और मोक्ष पाद भगवान कपिल मेरे गर्भ से प्रकट होकर मेरे सामने विराजमान है। आपने क्या किया, एक विलक्षण सिंहासन का की व्यवस्था की। माता जी बड़ा विलक्षण सिंहासन, उस पर अपने बालक को विराजमान कर दिया। और देखिए, प्रेम की जब बाढ़ आती है, शास्त्रीय पद्धति से बहमान हो जाते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत, लठिया के समान गिर करके। शास्त्र ने कहा है माताओं को लठिया के समान नहीं गिरना चाहिए, दोष होता है। कारण माताओं के स्तनों का भार, शंख का भार, ब्राह्मणों का भार, सालग्राम का भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। एक बार मैं महिनाथपुर में भागवत जी कथा कर रहा था, वो खचाखच जगह भरी हुई थी। एक बुढ़िया मैया आई, आज भी हमको स्मरण है। बुढ़िया बहुत वृद्धा थी, जो बिस्तर बिछा हुआ था वो तो भरा हुआ था, कहाँ बैठेगी। तो फूस का मकान था, एक उसमें खौर खींच करके, फूस खींच करके नीचे रखकर उस पर बैठ गई। देखिए, ब्राह्मणों का भार पृथ्वी में नहीं सहन करते। उन दिनों हमको पता नहीं था, धीरे धीरे समझ में बात आई, पुस्तकों में पढ़ा। तो प्रेमाधिक प्रेम की बाढ़ आने पर शास्त्र की मर्यादा स्वयं बाधित हो जाती। वो कहते हैं ना, एक हमारे वृंदावन में भागलपुर के थे, ये रहने लगे थे, उनका नाम बिंदु जी, मोहन मोहिनी नाम की पुस्तक बनाई। हमने उनके दर्शन किए, करीब 65-70 वर्ष उनका शरीर पूरा हो गया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। ठाकुर जी का विधान, माता जी को साष्टांग दंडवत नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने प्रेम के अधीन होकर के पढ़ी लिखी विदुषी होने के बावजूद भी शास्त्र मर्यादा बहमान हो गई। उठकर खड़ी हो जाती, नमस्कार प्रणाम करती हैं। आपने कहा निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनाथ। हे भूमा पुरुष, आप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो। आप सुख दुख से परे, हानि लाभ से परे, जीवन मरण से परे, संसार से परे, अनंत ब्रह्मांड से परे हो आप। इसे लोग विद्वान साधु संत महात्मा आपको भूमा कहते हैं। भूमा माने सुख स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाया
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहने का तात्पर्य, जो आनंद सिंधु सुखराशि श्रीकरते तरलोक सुपासी, जो आनंद के समुद्र हैं भगवान श्याम सुंदर, इसलिए कहा गया आनंदमय अभ्यासात। कहने का तात्पर्य, आप साक्षात आनंद स्वरूप हो। भगवान, आपके पिता ने हमसे कहा वरदान मांगो, तो मैंने इंद्रियों की गुलामी करती करती क्या वरदान मांग डाला, हमको संतान से ही। प्रभु वो तो चले गए, सब कुछ दे सकते थे, मेरा कल्याण कैसे होता। तो आप क्या पूछना चाहती हो? तो एक बात बताइए, मूर्खों में विवाद होता है, जो मूर्ख होता है उसमें विवाद होता है, जो विद्वान होता है उसमें विवाद नहीं होता है। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो,
शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। तकलीफ थोड़ी बहुत होती है आपको, लेकिन सत्संग लाभ जब किसी को लेना होता है तो तकलीफ की परवाह नहीं करता। वैसे तो अगर दुनिया में देखोगे तो कोई भी काम बिना तकलीफ के ना तो कोई चीज़ हासिल होती है और ना ही किसी प्रकार का उसको सुख प्राप्त होता है। किसी भी चीज़ का अगर तुम आनंद लेना चाहते हो तो उससे पहले कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। रही बात कष्ट मानने की बात है, सत्संग में आज तक कभी दखल नहीं दी है। सतगुरु की ये कृपा है कि जब भी सत्संग होगा, चाहे गर्मी कितनी भी हो, उस टाइम पे हवा अपने आप चल जाएगी। आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि गर्मी थी या नहीं थी। उसके दो कारण हैं। नंबर एक तो आपके दिल में जो सतगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, नाम के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, भावना है, आप उसी से ओतप्रोत होते हो, दूसरी चीज पर आपकी दृष्टि नहीं होती। ये परेशानी, दुख, गर्मी, सर्दी वो आदमी मानते हैं जिनको अंदर से इस चीज़ की बिरह तड़फ नहीं होती। जो शरीर का आराम और सुख चाहते हैं वो तो अपने घरों में लेटे हुए हैं, उनको एसी, कूलर और पंखे से नीचे हटने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जिनके दिल में ये प्रेम है, जो अपना जीवन सुधार करना चाहते हैं और जिन्होंने ये पा लिया है कि संसार की सभी चीज़ों से अच्छा आनंद, रस और खुशी जो हमें नाम में, सत्संग में और भक्ति में मिलती है, वो संसार में किसी चीज़ में नहीं है। एक छोटी सी चीज़ का भी अगर तुम खजूर का भी आनंद उठाना चाहते हो तो भी कितनी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। नारियल को प्राप्त करने के लिए भी उस पर चढ़ने के लिए परेशानी कितनी होती है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ के उसको तोड़ के लेके आते हो ताकि उसके आनंद को, उसके रस का रसपान कर सको। और भी जितनी भी दुनियादारी की चीज़ है उनके लिए पहले तुम प्रयत्न करते हो। अगर कोई फल फ्रूट है तो उसको पहले तुम ज़मीन में उगाते हो, उसकी परवरिश करते हो और कितने दिन के बाद उसका फिर आनंद उठा पाते हो। उससे पहले बहुत मेहनत कर चुके होते हो। तो भक्ति रूपी रस भी इतना सस्ता नहीं है कि जो इतना आसानी से मिल सके। परंतु एक बार ये रस जिसको मिल जाता है और जिसको ये समझ आती है कि मैं इस संसार में आया किस लिए था। अगर संसार के भोगों को, रसों को, आनंद को तो बड़ा मानते हैं, तो वो लोग तो सिर्फ शरीर तक और इंद्रियों भोग तक सीमित हैं। उनको ना तो उस भक्ति रूपी रस का पता है, ना ही उनको इंसान का चोला मिलने के महत्व का पता है, वो क्यों इस संसार में आया था। लेकिन अगर थोड़ी भी अगर उसमें बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है और वो अपनी तुलना दूसरे जीव जंतु और पशुओं से करता है, तो उसको पता लगता है कि मैं ना तो पक्षी हूँ, ना जीव जंतु हूँ, मैं इंसान हूँ। और इंसानों में भी सर्वोत्तम इंसान वो है जो प्रभु को पहचानता है, जो सोचता है कि मैं भक्ति करके इस जीवन को सफल करूं, तो समझो वो ज्ञानवान और समझदार है। और जिसको ये समझ ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, अगर दुनियादारी की चीज़ों के लिए, पदार्थों के लिए ही रात दिन खपना, भागना, दौड़ना, परेशानी, कठिनाई जितनी भी उठाते हैं और उनको उन चीज़ों को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें कितने दिन तक हमारा साथ देती हैं, कितने दिन तक उनका हम आनंद और रस ले पाते हैं, वो स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं। पता नहीं वो कब छूट जाएंगी। उनके लिए हमें डर, चिंता भी लगी रहती है कि पता नहीं कोई छीन भी सकता है हमारे से। कोई अगर कमी आ गई तो हमारे से वो वैसे भी बिछुड़ सकती हैं, या कोई न कोई ऐसा कारण होगा कि जिसके कारण हम उनसे वंचित हो जाएंगे और फिर वही दुख का दुख होगा। लेकिन जो रस इस मालिक की भक्ति में, नाम में है,
उस रस को जो हासिल कर लेता है उसमें किसी प्रकार का डर भय नहीं होता। गलती करते हैं हम, बार बार गलती होती है, क्योंकि इंसान को गलती का पुतला कहा गया है। गलती शायद नहीं करता, लेकिन गलती करवाने वाला शैतान हमारे सिर के ऊपर बैठा रहता है। शैतानी करने वाले को शैतानी करनी होती है। उसको तुम लाख समझाओ, लाख उसको ज्ञान दो, लाख उपदेश दो, क्या सत्संग में आने से सभी लोग सुधर जाते हैं? सत्संग किन लोगों के काम आता है? सत्संग, मैं कहता हूँ, नाम भक्ति के लिए तुम इतना जोर देते हो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो नाम भक्ति कर पाते हैं। बहुत इतने कम लोग होंगे जो नाम का सुमरण भी कर पाते होंगे। लेकिन मैं उन लोगों को बड़ा मानता हूँ जिन्होंने अपनी बुराइयों को त्याग के सिर्फ अच्छे गुणों को अपना लिया। जो सबसे प्रमुख चीज़ है, मूल चीज़ है, वो हमारी बुराइयां हैं। वो हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में, हमारे रोज़ाना के बोल में, चाल में, कर्म सिद्धांत में सब ऐसी फंसे हुए हैं कि हम उनको छोड़ ही नहीं पाते। हाँ, इतनी बात और बताता हूँ कि जिस इंसान के अंदर जो दुर्गुण ज़्यादा होते हैं, अगर वो सत्संग में आता है, थोड़ा बहुत भी वो नाम का सुमरण कर लेता है, तो उसके दुर्गुण ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये बात नोट करके ले जाओ। चुगल आदमी ज़्यादा चुगल हो जाएगा, चोर आदमी डाकू बन जाएगा। वहाँ के नाम में तो ताकत है, वो तो ताकत देगा, नाम तो ताकत देगा, लेकिन किन बातों को देगा? जब आपके दिल में विषय, विकार, बुराइयां दूसरी भरी पड़ी हैं, तो वो जो ताकत मिलेगी वो उनको मिल जाएगी। जरूरी चीज़ ये है कि पहले उन बुराइयों को निकालना चाहिए। संतों ने यही सबसे पहली बात बताई है कि अगर ये जीव अपनी बुराइयों को त्याग के अच्छे गुणों को अपना ले, तो मैं कहता हूँ भक्ति करना तो इतना आसान है कि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ऋषि लोग, महात्मा लोग पुराने ज़माने में क्यों घर बार और समाज को छोड़ के दूर जाते थे? क्योंकि जिस जगह पर हम संगति इंसान को खराब करती है। एक बुरा इंसान अगर मिल जाए, वो लाखों आदमियों को खराब करके छोड़ देता है। अच्छाई ऐसी चीज़ है कि सारी ज़िंदगी उसको अपनाते अपनाते शायद कोई ना कोई कमी रह जाती है, हम अच्छाई को नहीं अपना पाते, कोई न कोई चूक फिर भी निकल जाती है। और बुराई तो ऐसी है कि बिना बुलाए, बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना किसी का संग करे, वैसे ही अपने आप हमारे अंदर बढ़ती चली जाती हैं। सत्संगियों के लिए निहायत ज़रूरी है कि वो अपनी संगति को अच्छा करे। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धनवश ने, बुद्धि ज्ञान विवेक विचार बढ़े के दीन सुसज्जन संगत की ने। ये इन चीज़ों का जो संग करता है, जैसे जैसे संग करता है, उनसे वो चीज़ बढ़ेंगी। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। इंसान का चोला मिला था कि गुणवान आदमियों में बैठना चाहिए था, इसको ज्ञानियों में बैठना चाहिए था, समझदारों में। जो तुम्हें ज्ञान देता है, तुम्हारे जीवन को अच्छा रास्ता दिखाने वाले वो कौन है? हमारे ऋषि मुनि मनीषी महापुरुष हैं, क्योंकि वो इस जीवन के महत्व को जानते हैं। इंसान को उसी को अच्छा बनाने के लिए वो कहते हैं कि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जिनको तुम अपना मानते हो, ये हमारे अपने नहीं हैं। हमारे अपने होते तो साथ देते, साथ तो हमारा शरीर भी नहीं देता। रूह इसमें कुछ दिन के लिए रहती है, लेकिन ये 5 तत्व का पुतला तो यहीं विसर्जन हो जाता है इसका। लेकिन रूह को इसमें रहते हुए लगाव इससे जब हो जाता है, तो कर्म के भागी बन के कर्म भोगे जाते हैं। अब एक प्रकार के नहीं है, बार बार यही बातें कितनी बार समझाओ कही जाती हैं, लेकिन जिन बातों को हम मानते ही नहीं हैं, तो चाहे उन बातों को लाखों बार, एक चीज़ को हम किसी चीज़ में सफलता हासिल करना चाहते हैं और उसी परीक्षा को बार बार देते हैं, फेल हो जाते हैं, क्या दोबारा वो परीक्षा नहीं देते? बार बार जब तक उस परीक्षा को पास नहीं कर लेते तो उसी को रिपीट करते हैं। हम भी संसार में एक प्रकार के परीक्षार्थी हैं, जितने भी सत्संगी हैं। अगर वो बुराइयां एक बार में नहीं छूटती हैं, 2 बार में नहीं छूटती हैं, 3 बार में नहीं छूटती हैं, सत्संग की बात बार बार सुनने से इंसान को कभी न कभी तो ये समझ आती है कि मैंने ये शरीर किस लिए धारण किया था,
क्यों मुझे ऐसा मिला था? कभी ना कभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि आखिर मुझे चेतना जागना चाहिए, अज्ञान से बाहर आना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। जितने भी महापुरुषों की संगति में लोग गए संसार से, जब आदमी दुखी हो जाता है, जब संतों के पास जाता है कि मानस का तन जन्म मिला था, जन्म मिला ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों न गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डरे ढोके आया, काट लिए जिसे बोके आया। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा काटना पड़ेगा, किसी को दोष मत देना। अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म को सुधारो। इसीलिए संतों ने कही 3 चीज से जो पवित्र हो जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। लेकिन हमारा कर्म क्या है? आज बच्चों की हालत देखो, अपने बच्चों को अपने परिवार में ही अपने बच्चों से ही डरते हैं। बच्चे माँ बाप से डरा करते थे, आज उल्टा जमाना आ गया कि माँ बाप बच्चे से डरते हैं। क्यों डरते हैं? माँ बाप की कमी के कारण डरते हैं। माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। हम लोग उल्टी चीज़ों के अंदर फंस के अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। नशे विषय विकारों में कोई शराब पी के बर्बाद करता है अपने जीवन को, कोई जुआ खेल के अपने संपत्ति को लुटा देता है, कोई और दूसरे नशे अफीम वगैरह खा के पूरा का पूरा कहीं ज़मीन को बेच देते हैं, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। बच्चे उनके कहाँ जाएंगे? ना उनको अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, ना उनका लालन पालन सही कर पाते हैं, और उनको अच्छे गुण कहाँ से मिलेंगे फिर? बच्चे तो देखने से, परिवार से सीखता है सब कुछ। परिवार में माँ बाप की हालत है, आपस में उनके झगड़े रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या है, एक दूसरे की बुराई निंदा चुगली करते हैं। बच्चे उनको ऐसा करते हुए देखते हैं तो कैसे अच्छे बन सकते हैं? तो ये दुर्मति हमारे घरों में पनप जाती है। जब ये दुर्मति घरों में होती है तो वहाँ अच्छी फसल कैसे होगी? पनीरी खराब कर दी हमने। वो बच्चे अपनी मर्जी से जैसे भी होंगे वैसे ही होंगे। अब मर्जी से जो चीज़ होती है वो तो आप अंदाज़ा लगाओ सही कैसे हो सकती है। एक अच्छी चीज़, एक माड़ी अच्छे पेड़ बनाने के लिए जो अनावश्यक टहनियाँ पेड़ में हो जाती है उनको काट देता है। इसी प्रकार से संतान में जब दुर्गुण पनपने शुरू होते हैं और माँ बाप अगर उनके सही हैं तो उनको उन बुराइयों से बचा के उनको अच्छे गुण सद्गुण देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, और उनको एक अच्छे इंसान बना के समाज में जब निकालते हैं तो उनके अंदर दुर्गुण चले जाते हैं, सगुण आ जाते हैं। तो जब ये आदमी के अंदर बुराइयां जब सारी निकल जाती हैं तो उसको कुछ पढ़ाने की कराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आधा पवित्र तो वैसे ही है, परमात्मा के आधा करीब तो वैसे ही चला जाता है। तो उसको तो सिर्फ एक इशारा भर करने की ज़रूरत है, वो भक्ति में सफल है, कामयाब है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बुराइयों को छोड़ दे। इंसान अपने खान पान को अच्छा पवित्र खान पान और शुद्ध होना चाहिए। जब तक खान पान हमारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, अब देखा देखी का काम है। देखते हैं फैशन के जगह जगह देखते हैं, कोई आजकल मांस, मिट्टी, अंडे, शराब, कबाब कितने बिगड़ते जा रहे हैं बच्चे। क्यों? इसका कारण क्या है? छूट होगी उनको सबको, इस चीज़ को बड़ा मानते हैं। उन चीज़ों का प्रचार बढ़ गया टीवी के कारण, अखबार के कारण, एक दूसरे के देखा देखी के कारण। उसको सोचते हैं कि ये काम नहीं करता, वो तो बैकवर्ड है। वो ये फॉरवर्ड बनने के कारण लिए उन्होंने उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। अब नौजवान बच्चे जब नशे की उनमें लत पड़ जाती है, कब जवान होंगे, कब उनमें अच्छे गुण आएंगे? जीवन का महत्व उनके लिए क्या रह जाएगा? सत्संग किसको सिखाता है? सत्संग मूर्खों के लिए सत्संग नहीं है, ज्ञानियों के लिए है। जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए सत्संग है। सत्संग में जब जाते हो तो पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करके जाओ। ये हमारे कल्याण की चीज़ है, दूसरे के हित की नहीं है। आदमी अगर दूसरे के काम की चीज़ हो फिर तो ये सोचे कि मैं इसके लिए क्यों इतना वो करूं, जब ज़रूरत हमारी है। छोटी छोटी उम्र में आपको मिल जाएंगे, कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो संतों की शरण में गए, उनका जीवन ऐसा सुधरा कि उन्होंने दुनिया का रास्ता दिखाया।
छोटी सी उम्र के अंदर चले गई। भाई जोगा सिंह की कहानी आती है सिख गुरुओं में। दशमेश गुरु गोविंद सिंह के टाइम में छोटी सी उम्र का बच्चा 4-5 साल का जाके चला जाता है, सत्संग में सबसे आगे बैठता है। संगत के साथ मिलके चले गए। संगत जाती थी दूर दूर से, जैसे आप चल के आए हो इस तरह से, तो सत्संग सुनने के लिए वो भी चला गया। काफ़ी बच्चे आए होंगे, क्योंकि जिन घरों में सत्संग है, जिनके माँ बाप सत्संगी हैं, जिनके घरों में गुरुवाणी का पाठ होता है, शाम सुबह कैसेट से या टीवी में जैसे भी देखते हैं, उन बच्चों में संस्कार बनते हैं। बल्कि बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम पर अगर वो गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की भावना, विचार, ख्यालात, कहानियाँ सुनती है, जिस हालात में वो रहती है, उसके गर्भ में आने वाले बच्चे पर उस पर पूरा असर पड़ता है। सारी की सारी बातें सब देखता रहता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जब से उसके अंग पूरे होते हैं, वो गर्भ के अंदर रहता हुआ भी महसूस करता है कि कब रोशनी होती है, कब अंधेरा होता है, कब तेरी माँ को दुख होता है, कब सुख होता है। उस दुख से, सुख से, प्रकाश से, अंधेरे से, पाप से, धर्म से, पुण्य से, हर चीज़ से प्रभावित होता है वो। और उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसी तरह से बन भी जाती हैं। जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए तुम उसमें जैसा मसाला डालते जाओगे, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मसाला जैसा भी उसमें डाला जाएगा वैसी चीज़ बन के तैयार होगी वो। अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं कि जब वो गर्भ के अंदर था और जब उसको माता को सुनाई गई सात ड्योढ़ी तोड़ने के लिए अर्जुन उनको बता रहे थे, तो गर्भ में ही सीख गया था सबका सब। गर्भ में ही उसको पता लग गया था और उसने कह दिया था कि हाँ मैं 6 ड्योढ़ी तोड़ सकता हूँ। 7वीं ड्योढ़ी जब तोड़ने लगा तो मेरी माँ को नींद आ गई थी, मैं पूरा नहीं सुन पाया, इसलिए मुझे वो नहीं आती। इसलिए पुराना जब ज़माना होता था, राजे महाराजाओं के टाइम की तो अलग बात है, जब रानियों के गर्भ में बच्चा होता था, दासी नौकरानी उनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मुहैया करवाते थे कि उनको किसी प्रकार का दुख या ज़रूरत या कोई भी चीज़ महसूस ना हो। लेकिन हमारे तो जैसे हालात हैं, अब ज़मींदार आदमी हैं या हमारा पेशा दूसरा है, गरीब आदमी हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे हालात में हम रहते हैं, उसी हालात में हम काम करते हैं, तो वैसे ही हमारी संतान उत्पत्ति होती है। माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रही तो देखो दोनों के दोनों लड़के लव और कुश कैसे थे। सारी की सारी शिक्षा वाल्मीकि जी की उन पर यूं की यूं थी कि नहीं, क्योंकि गर्भ के टाइम पे वो ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनते थे। वाल्मीकि जी के आश्रम में तो रहने वाले तोतों ने भी रामचंद्र जी की पुरानी कहानी सुन ली थी, और वो कहानी का जब बखान करने लगे, एक दिन बैठे तो सीता माता ने सुन लिया और उनसे पूरी कहानी पूछने लगी कि तुम मेरे पास रहोगे। तो ये तो एक सी बात है कि इंसान सोचता नहीं है कि मैं जो भी करता हूँ, प्रकृति का नियम बड़ा एक पक्का है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। तो मैं बात भाई जोगा सिंह की कहूँ था, जोगा सिंह छोटी उम्र में चला गया, जाके सत्संग के अंदर बैठता है। गुरु साहिबान उससे पूछते हैं, अरे तू कहाँ आ गया? कि जिसे ने बोला कि तू क्या नाम है तेरा? बोला जी मेरा नाम जोगा है। जोगा तू किस जोगा है? बोला जी मैं आप जोगा हूँ, मैं सेवा करूँगा। बोला तू सेवा करेगा? हाँ मैं सेवा करूँगा। छोटी उम्र में गुरु के पास रहने लग गया। लेकिन जब बड़ी उम्र हुई, ये दुनियादारी की रीत है, दुनियादारी की रीत बड़ी अनोखी और टेढ़ी है। तुम बुरे रास्ते पे जाओ तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, शराब के ठेके पर जाओ कोई मना करने वाला नहीं है, जुआ खेलो जाके कोई मना करने वाला नहीं, पैसे दे के और खिला देंगे खेलो, और दूसरी चीज़ें बुराइयों में उनमें लगा देंगे, झगड़े मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन अगर तुम अच्छी जगह चल पड़े, कहीं सत्संग में जाने शुरू हो गए, या किसी गुरु के पास गए, या किसी मंदिर मस्जिद में तुम जाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर वाले होंगे। नंबर 2 तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन होंगे, उनको बर्दाश्त ही नहीं होगी। लोग सत्संग को अच्छा ही नहीं मानते।
उन चीज़ों को अच्छा मानते हैं जो तुम्हें बर्बाद करते हैं। अच्छे रास्ते पे जाते हुए यही हालत इसीलिए तो इस ज़माने में बदल गई कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गड़ियों बिकर, मदिरा बिकर दुकान। कि देखो अच्छी बात को तो कोई मानता ही नहीं है। दूध वाला तो दूध की बाल्टी लेके गली गली में आवाज़ देता है, दूध ले लो, दूध ले लो। शराब के ठेके वाले अपने जाके चुपचाप बैठ के गद्दी पर बैठते हैं और शराब की बोतल रख के तुम जाके गिड़गिड़ा के वहाँ मत्था टेक के लेके आते हो। ये फर्क है बुराई का और भलाई का। ये परीक्षाएं होती हैं। जब इस चीज़ में ये मोटे बंधन कहे हैं स्वामी जी महाराज ने, उन्होंने कहे हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये मोटे बंधन है जो काटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। वही उसको ताने में देने शुरू कर देंगे और दूसरे पड़ोसी कह देंगे तुम्हारी औलाद तो बिगड़ गई, बताओ बच्चों का सत्संग में क्या काम, इनके भक्ति किस काम की। भक्ति का तो टाइम बूढ़ी उम्र में होता है। बूढ़ी उम्र में तो इंसान कुछ करने के लायक रहता ही नहीं, क्या करेगा। अरे जवानी में तो सोने पे सुहागा है, सारे काम इंसान कर सकता है। सत्संग इंसान को जीने का रास्ता बताता है कि ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, जो तुम्हारे से हो सकता है सबकी सेवा करो। अपना जो कमा के खाता है दूसरे की सेवा करता है, प्यार प्रेम से दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उससे बढ़ के क्या होगा। कौन सी भक्ति है, उससे अच्छा तो जीवन ही नहीं है कोई भी। ये चीज़ें जो नहीं बता पाता तो वो क्या तो गुरु है, क्या सत्संग है, उनको सुधार का रास्ता ही नहीं दिखाता। कोई भी कितना बड़ा गुरु हो, कोई कितना बड़ा सत्संग हो, जब तक उनको अच्छी शिक्षा देके सही रास्ते पे नहीं ले जाता है तब तक सब कुछ मिथ्या है, बेकार है। लेकिन संगति इंसान को बढ़ाती है, कुसंगति बिगाड़ देती है। तो भाई जोगा सिंह वहाँ सत्संग में रहता, सेवा करता, जवान हुआ तो घर वाले आ गए। घर वाले आके कहते हैं कि जी इसकी शादी करनी है। गुरु महाराज कहने लेके जाओ भाई। लेकिन इतने दिन सेवा की थी, गुरुमुख था, गुरु की आज्ञा में रहा था, लेके चले गए शादी करने के लिए। गुरु ने देखने के लिए कि गुरुमुख है कि नहीं है। अब गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की बात को मानता है, गुरु के हुक्म में चलता है। गुरु क्या हुक्म देता है, गुरु शिष्य के कल्याण की बात बताता है, उसको गलत रास्ता नहीं दिखाता। जाहिर में हो सकता है शिष्य को लगे कि गुरु ने ये बात मुझे गलत कह दी, लेकिन उसका परिणाम अगर देखोगे तो अंत में शिष्य की भलाई मिलेगी। उसमें क्यों मिलेगी कि शिष्य नहीं जानता जो गुरु तुझे कहता है इसमें तेरा भला क्या है, बुरा क्या है। परिणाम तो बाद में मिलता है हर चीज़ का। अगर हमें वो ज्ञान होता तो फिर गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। गुरु के वचन में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ अपना नहीं है, उनका हित नहीं है। वो हमेशा परहित की बात कहते हैं। धर्म नाम परहित का ही है। परहित जो दूसरे की भलाई करता है वो धर्म है। जो दूसरे की भलाई नहीं करता, दूसरों की आलोचना करता है, उनकी बुराइयां ढूंढता है, किसी को कुछ करता है, वो धर्म कहाँ है। तो इसलिए गुरु महाराज ने सोचा कि उसकी परीक्षा करनी चाहिए। इतने दिन गुरु दरबार में रहा है, गुरुमुख था, और देखते हैं कि कैसा है। जब उसके शादी होने लगी, फेरे होने की तैयारी थी, 1-2 फेरा उसने लिया था, एक सेवक को चिट्ठी दे के भेज दिया। चिट्ठी दे के भेजा और उसमें कहा कि जब एक फेरा पड़ जाए तो उसके बाद चिट्ठी देना। जब एक फेरा पड़ जाता है तो गुरु महाराज की चिट्ठी उसको दी और उसमें लिखा था कि चिट्ठी को पढ़ते ही आ जा। जोगा सिंह ने देखा, गुरु महाराज ने कहा कि चिट्ठी को पढ़ते ही आ जा। वहीं पे फेरे छोड़ दिए। ये थी गुरुमुखता। आज के ज़माने में तो कहाँ है। आज का ज़माना तो ये है कि स्वार्थ और लालच के सिवाय कोई बात ही नहीं है। अगर तुम देखोगे, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सब लालच के, स्वार्थ के, अपने हित के लिए साथ करते हैं, बाकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। देखोगे वो बात कुछ होगी, मिलेगी कुछ और, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है
क्योंकि वो दुनियादारी की चीज़ों को मुख्य मानता है। और एक भूखा गरीब अगर कुछ ऐसा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ज़माने में तो ये है कि जो इंसान भरा पूरा है, हर चीज़ से संपन्न है, फिर भी उसकी नीति जो है भिखारी से भी घिरी हुई है। फिर भी वो ये चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ दे दे, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। उसको तसल्ली नहीं है किसी तरह से भी। तो जिस इंसान की नीयत इतनी खोटी हो चुकी होती है, तो उसके लिए क्या धर्म है, क्या दीन है, क्या दया है उसके दिल में। और बिना दीन धर्म क्या है, दया के बिना कोई धर्म नहीं है। इसलिए परहित धर्म है। परहित तो जानते नहीं, अपना हित जानते हैं, तो धर्म कहाँ हुआ, अधर्म हो गया। वो अधर्म के रास्ते पे चले हुए, धर्म के रास्ते पे नहीं है। जब भाई जोगा सिंह ने चिट्ठी को देखा, देखते ही वहीं छोड़ दिए। कहने लगे अरे फेरे, बोला कि गुरु का हुक्म जो है वो पूरा करूँगा। वहाँ से चल पड़ता है, होशियारपुर में पहुँचता है, लाहौर की तरफ चलता है। होशियारपुर के पास जब आता है तो देखता है कि रात पड़ गई। रात के टाइम में गुरु महाराज ने रचना रची, मन खराब कर दिया उसका। उसके विचार बड़े विकार पैदा हो गए उनमें। और उसने देखा कि बाजार में जाके एक वेश्या के कोठे की ओर उसके कदम चले गए। जब उसकी ओर जाके देखता है, दरबान खड़ा हुआ है। उसकी हालत देख के, नौजवान है, गुरु के पास रहा था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, शादी के लिए तैयार था। उसके रंग रूप को देख के, और वो जो वहाँ चौकीदार था कहने लगा भाई क्या बात है। बोला कि मुझे ऊपर जाना है। बोला कि ऊपर कोई गया हुआ है, अभी कोई टाइम नहीं है। चला गया, वापस मुड़ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर आया। फिर वो कहने लगे हाँ बोलो क्या बात है। बोला मुझे ऊपर जाना है। बोला तुझे बताया नहीं था, अभी कोई है वहाँ पे। फिर वापस चले गया। तिबारा जब गया तो सुबह का टाइम हो गया। हमारे ऋषियों ने सुबह के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम बताया